जय हिंद साथियों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमने आपको समास पहले पढ़ा दिया था, तो आज समास के जो प्रश्नों की प्रैक्टिस है वो हम आपको करवाएंगे। आपको देखना है किसमें कौन सा समास है। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमने आपको बताया था जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका होता है संक्षेप। क्या होता है आपका? संक्षेप। यानी समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। न ऑप्शन ए है ग्रहागत, ऑप्शन बी है आचार कुशल, ऑप्शन सी है प्रतिदिन, ऑप्शन डी है कुमारी। मैंने आपको बताया था कि जिसमें उपसर्ग लगा हो। अब अव्ययी भाव समास कहते किससे हैं? इसका या संज्ञा और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसके आगे हमेशा क्या लगा होता है? उपसर्ग लगा होता है। अव्यय कहते किसे हैं? जो कभी नहीं बदलता, चाहे उसको आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दो, पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग बना दो। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि राधा प्रतिदिन नहीं नहाती है, यानी राधा प्रतिदिन नहीं नहाती, तो प्रतिदिन आपका क्या है? अव्यय है। अगर हम कहते हैं रमेश प्रतिदिन खाना नहीं खाता, तो प्रतिदिन हमारा नहीं चेंज हुआ, हमने पहले स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिया। अगर हम कहते हैं वह प्रतिदिन खाता है, तो हमने उसको क्या? नपुंसक लिंग बना दिया। तो प्रतिदिन हमारा नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि यह अव्यय है, अव्यय कभी बदलता नहीं। ठीक। अब आगे दिया है, जो हमारा क्वेश्चन दिया है, जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है वह समास होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा विशेषण तथा विशेष का संबंध होता है तो वो कर्मधारय समास होता है। मैंने बताया था विशेषण कहते किसे हैं? जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण होता है। और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी आप विशेषता बताओगे, जिसकी आप विशेषता बताओगे वो विशेष होगा। ठीक है। अगर जैसे हम एक आपको उदाहरण दे के समझा रहे हैं, जैसे अगर कहें नील कमल, यानी नीला है जो कमल, जो नीला शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और जो कमल क्या है? वो विशेष है, क्योंकि हम कमल की विशेषता बता रहे हैं कि कमल हमारा कैसा है? नीला है। तो नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कमल क्या हो गया? विशेष। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। जो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन में है दिया है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय यानी दिया ऑप्शन ए है चक्रपाणी, ऑप्शन बी है चतुर्युगम, ऑप्शन सी है नीलोत्पलम, ऑप्शन डी है माता पिता। तो हमने बताया था चक्रपाणी। ऑप्शन एक चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, ये तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चतुर्युगम यानी चार, अब चार सबसे पहले आ रहा है। अगर चार आएगा तो गिनती शब्द आ रहा, तो इसमें कौन सा होगा आपका? द्विगु समास। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम यानी नीला, नीलम उत्पलम, यानी नीलम है जो उत्पलम, तो आपका ये क्या है जो या के समान जिसमें आएगा उसको मैंने बताया था वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। यानी है जो या के समान अगर समास विग्रह करने पर आया तो वो कौन सा समास होता है? वो आपका होता है कर्मधारय समास। अब ऑप्शन डी है माता पिता, यानी माता और पिता, ये आपका कौन सा समास है?
ये आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कहते किसे हैं? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और उसके बीच में योजक चिन्ह आता है, या इसका समास विग्रह करने पर इसके बीच में और शब्द आता है। तो अगला हमारा जो दिया है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? यानी जिसके दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होंगे तथा हमेशा किसी तीसरे की बात होगी, यह बहुव्रीहि समास होता है। न इसका प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद, अपितु मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो ये कौन सा समास होगा आपका? बहुव्रीहि समास, जो हमारा राइट आंसर होगा। जो अगला क्वेश्चन दिया है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जितेंद्री। जितेंद्री में कौन सा समास है? जो जितेंद्री में हमारा कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। क्यों? जितेंद्री कैसे कहते किसे हैं? यानी इंद्रियों को जीतने वाला, अर्थात क्या होगा? जितेंद्री। तो जो जिसमें अर्थात शब्द आएगा हमेशा तीसरे की बात होगी, वो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होता है। अगला है देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? अब देवासुर में कौन सा समास होगा आपका? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? हम ऑप्शन ए देखते हैं, बहुव्रीहि। यानी बहुव्रीहि तो होगा इसमें नहीं, तत्पुरुष भी नहीं होगा और द्वंद्व भी नहीं होगा। बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। अब देखो देवासुर, यानी अगर इसका हम समास विग्रह करें तो क्या लिख सकते हैं? देव प्लस असुर। क्या लिख सकते हैं? देव प्लस असुर। यानी एक तो हमारा क्या हो गया? देव, और दूसरा क्या हो गया? असुर। यानी देव का उल्टा क्या होता है? असुर। मैंने बताया था जो द्वंद्व समास होता है उसमें पहले का हमेशा दूसरा क्या होता है? अपोजिट, यानी विलोम होता है। तो हमारा इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो गया। यानी मतलब देव प्लस असुर, अगर पहले का दूसरा विलोम होगा तो उसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, देशांतर में कौन सा समास है? अब देशांतर में बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो हमारा देशांतर में होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, यानी देश का अंतर। अब तत्पुरुष समास में होता क्या है? जिसमें कारक आते हैं, यानी जैसे अगर कहें प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना। यानी अगर किसी का समास विग्रह करने पर कारक आएंगे तो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, यानी देश का अंतर। तो का आ रहा है तो का किस में होता है? तत्पुरुष में। जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, दीनानाथ। दीन है जो नाथ, यानी दीन के समान जो नाथ। तो वो हमारा किस में? है जो या के समान किस में आता है? है जो या के समान आता है आपका कर्मधारय में। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कर्मधारय होगा। अगला है मुख दर्शन। मुख दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? अब मुख दर्शन में द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि। तो द्विगु तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें गिनती प्रतीत हो नहीं रही। तत्पुरुष, तत्पुरुष हो सकता है। द्वंद्व होगा नहीं, क्योंकि मुख का उल्टा दर्शन होता नहीं। बहुव्रीहि तीसरा अर्थ है नहीं। तो हमारा इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्यों? यानी मुख का दर्शन, मुख दर्शन, यानी इसमें मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन। अब का आ रहा है? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध का की के, यानी षष्ठी विभक्ति आपकी आएगी किसमें? इसमें तत्पुरुष वाले में। ठीक है, यानी मुख का दर्शन। तो हमारा इसमें का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? अब बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? ना इसका प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद, अपितु मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यानी इसको देखते हैं त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह। यह त्रिभुवन में तो आपका द्विगु समास हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पंचानन,
यानी पांच आनन, पांच हैं आनन जिसके, अर्थात कौन, भगवान शंकर। यानी जो हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन होगा, पंचानन होगा। जो अगला दिया है निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है, तो नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, नंबर बी है कर्मधारय, नंबर सी है बहुब्रीहि। यानी निशाचर यानी रात में विचरण करने वाला, अर्थात रात में विचरण करने वाला यानी घूमने वाला कौन होता है, राक्षस। इसका तीसरा अर्थ होता है, ठीक है। तो अगर तीसरा अर्थ निकलेगा, अर्थात लगेगा, तो हमारा कौन सा समास आ जाएगा, बहुब्रीहि। निशाचर यानी निशाचर रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जो अगला है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है, अब चौ मतलब गिनती आ रही, गिनती आ रही तो गिनती में कौन सा समास होगा, द्विगु। द्विगु समास कहते किसे हैं, इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा किसी पद से पूरे समुदाय का बोध होगा। तो किसका बोध हो रहा है, यानी चौराहा, चार राहों का समूह, तो समुदाय भी आ रहा है और गिनती भी आ रही, तो ये हमारा कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। जो अगला है दस मुख। दस मुख, अब दस हैं मुख जिसके, अर्थात कौन होगा, रावण। तो इसका भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया है सुपुरुष। सुपुरुष में कौन सा समास होगा, तो सुपुरुष कहते किसे, यानी सुंदर है जो पुरुष। मैंने आपको बताया था कि जिसमें है जो या के समान आ जाए, क्या आ जाए, है जो या के समान आ जाए, तो उसमें कौन सा समास होगा, उसमें आपका होगा कर्मधारय समास। यानी सुंदर है जो पुरुष, तो सुंदर है जो पुरुष में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनेगा आपका, कर्मधारय, क्योंकि हमने बताया था इसका जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला शब्द क्या है, विशेषण है, और कमल शब्द क्या है, विशेष। जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है का चयन कीजिए। अब द्विगु समास कहते किसे हैं, जिसमें कोई गिनती हो। अब गिनती इसमें क्या आजीवन में गिनती दिख रही है आपको, नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। भूदान में गिनती दिख रही, तो ये भी गलत हो गया। पुरुष सिंह में गिनती दिख रही, ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्ताह। तो अगला क्वेश्चन दिया है किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो इसमें होता है आपका तत्पुरुष, किसी दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है किसमें सही समासिक पद है, यानी दिवा रात्रि। जो हमारा इसमें का सही समासिक पद है वो है दिवा रात्रि का। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।